You may have heard that there are thousands of Indian prisoners who are languishing in jails all across the Gulf and West Asia. But a lot of these people don't even come back home because for want of funds. But in the middle of all this, there's the big philanthropist, Mr. Surinder Pal Singh Oberoi, who is also referred to as Savior Singh, who has for the last more than 15 years been helping people stranded in the Gulf to come back to their home base. It all started in 2011 when 17 Indians were given death sentence for on the accusation of killing one person, which they said was false. And Mr. Oberoi stepped in and he played what is called blood money and got them all moved back to India. And the story just begins from there. He is at present, working for these women who go into the Gulf, on lure of jobs and end up working as house helps where their visas are taken, their passports are taken. He keeps rescuing them. Up till now, he has spent more than $2.6 million from his own pocket to continue this activity. And he says that his objective is to help as many people, to touch as many lives as he can. And he says he will continue to do this under his trust called Sarbat Da Bhala. तो आपने इतने लोगों की गल्फ कंट्रीज में मदद की है, काफी लोग जिनको फांसी की सजा थी उनको छुड़ा के इंडिया वापस लेके आए, और जो लड़कियां वहां पर एजेंट्स के थ्रू जाती हैं उनको भी आप लेके आते हैं, तो कुछ बताएंगे कि कैसे करते हैं और फर्स्ट टाइम कैसे हुआ और अब तक कितने लोगों को आप रेस्क्यू कर पाए हैं? बिल्कुल, देखो जैसे ना सब लोग बिजनेस में आते हैं, बिजनेस करते हैं, मैं भी उन्हीं में से था कि नीचे से ऊपर उठे और एक चाह थी मन में कि यार अभी बिजनेस अच्छा बढ़ाएं, उसको कंपनियां खोलें, ये सब करते करते एक दिन ऐसा आ गया कि जब ये मालूम पड़ा कि 17 भारतीयों को एक पाकिस्तानी मिशरी खान था उसके कत्ल के केस में तो उनको फांसी की सजा सुना दी गई है। तब फिर उस केस को मैं सोच ही रहा था कि यार ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी मरा और 17 को फांसी दे दो। उनको लड़कों को मिला के सारी जानकारी ली मैंने, फिर उन केस में मैंने हाथ में लिया और इन सेम टाइम क्या हुआ था कि वो केस में इतना वो पॉपुलर हो गया था केस वर्ल्ड लेवल में कि इंडिया गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ा था। तो इंडिया गवर्नमेंट उस टाइम अपने प्राइम मिनिस्टर से मनमोहन सिंह जी थे, तो इन्होंने 5 वकील हायर किए उस केस को लड़ने के लिए। तो वकील तो फीसें ले रहे हैं, लाखों ग्राम फीस आ रही है, तो मैं भी इन्वॉल्व था उसमें। तो फिर मैंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को करके मनमोहन सिंह जी से बात करके तो मैंने बताया उनको कि ऐसे आप अगर 10 साल भी फीसें देते रहोगे ना इनको लॉयर को, तो वो लड़के बाहर नहीं आएंगे, ना इनकी फांसी माफ होगी, कुछ नहीं होना, आप फीसें खर्चा कर रहे हो। कहते क्या कर रहे हैं? तो मैं कहा मेरे को उसको 3 महीने आप दे दो, फ्री हैंड छोड़ दो। तो फिर मनमोहन सिंह उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी सारी एम्बेसीज को, तो कहते कि इसको राय को 3 महीने छोड़ दो, कोई बात नहीं, इनको पूरी सपोर्ट करो। और 3 महीने के अंदर 2.5 महीने में मैंने ये केस सॉल्व कर दिया ब्लड मनी देकर। और उस टाइम $1.4 मिलियन देने के बाद तो सारा 17 लड़के जो बाहर आ गए। फिर ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि जेलों में मेरा नंबर चला गया, तो जिस किसी को जरूरत होती थी तो फिर मैंने सारे केस मैंने सॉल्व किए। अभी तक 142 ऐसे लोग हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं, कल पंजाब के नहीं है, पंजाब है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, यूपी बिहार के लोग हैं, कुछ पाकिस्तान है, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपीन। सो ऐसे सब की ब्लड मनी देके इनको नौकरी कराई। कुछ लोग जो फंसे हुए थे वहाँ जिनकी सज़ा पूरी हो गई थी, वो पिछले 10 साल से हम 15-20-25 लोग करते निकालते थे। वो सज़ा पूरी हो गई थी इसलिए बैठे थे कि उनके पास पासपोर्ट नहीं थे और टिकट के पैसे नहीं थे। तो जेल में कोई ऐसी प्रोविज़न नहीं है कि वो टिकट दें। तो फिर मैंने इंडिया गवर्नमेंट से बात करके, तो जितने भी लोग थे उनके पासपोर्ट नहीं थे, उन्होंने आउट पास बना दिए, वाइट पासपोर्ट बना दिए, टिकट मैंने वहाँ काउंटर खोल दिए। फिर जितने भी लोग जिसके पेपर क्लियर होते थे, मेरा साथ था कि आप वहाँ जाओ, मेरा नाम लो और टिकट ले लो और अपने मुल्क जाओ। तो हर महीने में उनको जो वो पेमेंट कर देता था। ऐसे एक और जो वहाँ प्रॉब्लम आई कि जैसे डेड बॉडीज़ है, किसी ने सुसाइड कर लिया, कोई एक्सीडेंटल हो गया, बीमारी से मर गया, तो डेड बॉडी वहाँ रुकती रहती थी। तो वो काम फिर शुरू किया, तो उसके अभी डेड बॉडी अभी तक कोई तकरीबन कई सैकड़े डेड बॉडीज़ जो है वो मैं ला के उनका संस्कार कर चुका हूँ। तो ये सारे काम जो है वो ऐसे चल रहे हैं। तो लड़की की बात की आपने, लड़कियाँ हमारी, जब मैंने ये काम स्टार्ट किया तो उस टाइम सिर्फ 101 लड़की थी और मैंने बहुत इन्वेस्टर साहब को, गवर्नमेंट को ये बताया कि भाई 101 लड़की है, इनको निकालें हम किस तरीके से। फिर मैंने अपने जोर पे मैंने पेमेंट देकर तो 60-65 लड़कियाँ तो मैंने उस टाइम निकाली। लेकिन
लड़कियां इतनी बढ़ती जा रही हैं, एजेंटों का इतना झंझट है कि नई नई लड़कियां जाती हैं। अब 10 लड़कियां निकालेंगी तो 100 चली जाती है। अभी आज की डेट में भी 1300-1400 लड़की वहाँ फंसी हुई है, जो सिर्फ इन्हीं एजेंटों के स्कैंडल में आकर वहाँ फंस चुकी हुई है। तो उनको लाना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स मेरे को फ़ोन करते हैं, लड़कियाँ रो रो के फ़ोन करती हैं, तो इतना दिल को होता है कि लेकिन किसको कॉन्टैक्ट करें, कैसे छुड़ाएं, क्योंकि पासपोर्ट एजेंटों के पास है। फिर वो मुँह मंगी राशि मांगते हैं कि इतना पैसा दो तो फिर हम करेंगे। तो ऐसे सारा जो है वो चल रहा है। थैंक यू सर, आप तो इंस्पिरेशन है, रोल मॉडल है, एंड आई एम श्योर कि बहुत लोग इंस्पायर होंगे आपको, आपकी ये बातें सुन के। थैंक यू।